हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मकर संक्रांति की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम जिया रानी के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनकर तैयार हो चुका है। ठीक, इस पॉलिनेटर पार्क को जो है कहां बनाया गया है? हल्द्वानी में। कहां बनाया गया है? हल्द्वानी में। ठीक, और इसे बनाया गया है उत्तराखंड वन अनुसंधान द्वारा। उत्तराखंड वन अनुसंधान द्वारा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आएगा देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां बनाया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां? हल्द्वानी में। और किसके द्वारा? उत्तराखंड वन अनुसंधान के द्वारा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि पहले हम समझते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन बायोलॉजी का टॉपिक है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक हो गया। एक तरीके से इस विधि के द्वारा पौधे जो हैं अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक हो गया। अब इस पॉलिनेशन पार्क का फायदा क्या होगा? पॉलिनेशन पार्क का यह फायदा होगा कि यहां पर जो है हम अलग अलग प्रजाति के पुष्पों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा, पॉलिनेशन अगर होगा तो उस पार्क में जो है बहुत सारी मधुमक्खियां आएंगी, बहुत सारी तितलियों की प्रजातियां आएंगी जिनको हम संरक्षित कर सकते हैं। आजकल के एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा, जब आप बचपन में रहते थे तो आपको अपने एनवायरनमेंट के चारों ओर जो है बहुत सारी तितलियां दिखाई देती थी, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट इतना खराब नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में जो है तितलियों की संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। ठीक, तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि अगर आप करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको स्टैटिक जीके से तैयार करो, तो उसको स्टैटिक जीके से जोड़ करके तैयार करोगे तो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा और करंट अफेयर्स का टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको एक दिख रहा होगा कि पॉलिनेशन पार्क कहां बनकर तैयार हुआ है? हल्द्वानी में बनकर तैयार हुआ है। तो हम हल्द्वानी की पूरी हिस्ट्री को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे हल्द्वानी। ठीक, सबसे पहले हल्द्वानी जो है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? एनटीएल में आता है, नैनीताल जिले में आता है। कहां आता है? नैनीताल जिले में आपका हल्द्वानी आता है। ठीक, उसके बाद हल्द्वानी का ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर हल्दू वृक्षों की अधिकता के कारण, हल्दू वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा? हल्द्वानी पड़ा। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हल्द्वानी का पुराना नाम क्या था। हल्द्वानी का पुराना नाम था बमोरी। पुराना नाम हल्द्वानी का था बमोरी। ठीक हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है
ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं या उस जिले के जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, तो एग्जामिनर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं हल्द्वानी की। तो हल्द्वानी जो है राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। क्या है? राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। ठीक, आधुनिक हल्द्वानी को मॉडर्न हल्द्वानी को विकसित करने का श्रेय कमिश्नर ट्रेल को जाता है। किसे जाता है? कमिश्नर ट्रेल को जाता है, और इन्होंने इसे विकसित किया था 1834 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉपी में लिखते रहिए और साथ साथ उसको याद करते चलिए। अगर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि हल्द्वानी में नहरों का विकास किसने किया? नहरों का विकास किसने किया? तो नहरों का विकास किया था यहाँ कमिश्नर रैमजे ने, और रैमजे ने ही जो है रामनगर को भी बसाया था। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे हल्द्वानी में स्थित प्रमुख संस्थानों की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले आपका है उत्तराखंड दुग्ध संस्थान। ठीक, उत्तराखंड दुग्ध संस्थान नहीं होगा, उत्तराखंड दुग्ध संघ होगा। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में, और वर्तमान में जो है हल्द्वानी के कहाँ है? लाल कुआं में। ये क्वेश्चन ARO 2019 के पेपर में आ चुका है, पेपर उठा के देखना, उसमें पूछा गया है उत्तराखंड दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? लाल कुआं ऑप्शन था उसमें, हल्द्वानी ऑप्शन नहीं था। ठीक, दूसरा जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है वो है उच्च शिक्षा निदेशालय। उच्च शिक्षा निदेशालय। ठीक, और ये हल्द्वानी के कहां स्थित है? गौलापार में। ठीक, तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो आपका है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। ठीक, उसके बाद तीसरा है, चौथा आपका है सुशीला तिवारी मेमोरियल सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक, सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल जो आपका है वो स्थित है हल्द्वानी में, और ये राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल कॉलेज भी है। प्रथम पैरा मेडिकल कॉलेज भी आपका ये है। ठीक, उसके बाद है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट संस्थान हैं
जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने चाहिए। इसमें एक और ऐड आप कर लेना, कत्था फैक्ट्री, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कत्था फैक्ट्री। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रहनी चाहिए। उत्तराखंड दुग्ध संस्थान, ठीक, 1949, उच्च शिक्षा निदेशालय गोलापार, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी, सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल, प्रथम पैरामेडिकल कॉलेज राज्य का, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, कत्था फैक्ट्री। और एक स्टेडियम भी है यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम था, ये जो है कब बना था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया किसको, हल्द्वानी को। ठीक, अब इससे हल्द्वानी से लगे हुए दो जगह हमको डिस्कस करनी है, एक काठगोदाम और दूसरा आपका है रानीबाग। काठगोदाम, काठगोदाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कुमाऊं का द्वार, कुमाऊं का द्वार, कुमाऊं का द्वार आपका क्या है, काठगोदाम। ठीक, काठगोदाम से थोड़ा आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको मिलेगा रानीबाग, आपको मिलेगा रानीबाग। ठीक, रानीबाग में एक बहुत पुराना क्वेश्चन उत्तराखंड का है, पेट क्वेश्चन आता है, HMT फैक्ट्री अभी बंद हो चुकी है, बंद होने की कगार में है। HMT फैक्ट्री, हिंदुस्तान मशीन टूल। ठीक, और एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी मंदिर। और रानीबाग में ही रानी जिया रानी की समाधि है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, रानी जिया रानी की समाधि कहां स्थित है, रानीबाग में स्थित है। ठीक, अब आज ही मकर संक्रांति के दिन जो है वहां पर जो है जागर लगती है जिया रानी की, और वहां पर जो है मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका आता है रानीबाग, जिया रानी का मेला उत्तराखंड में कहां लगता है, तो कहां लगता है आपका रानीबाग में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जिया रानी को भी डिस्कस हम कर लेते हैं, क्योंकि जिया रानी भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। जिया रानी, जिया रानी, अभी हम आपको पूरा बताएंगे कि इनको जिया रानी का नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम मौला देवी, मौला देवी। ठीक, उसके बाद अन्य नाम, अन्य नाम पिंगला या प्योला, पिंगला या प्योला इनके अन्य नाम है। ठीक, उपाधि, उपाधि, उपाधि इनकी आपकी है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। ठीक, अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से ये मौला देवी से जिया रानी बनी और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई ये कहलाई। ठीक, चलिए इसी में करते हैं डिस्कस को। पिता का नाम, पिता का नाम अमरदेव, अमरदेव पुंडीर था इनके। ठीक,
अमरदेव पुंडीर ने जो है इनका जो विवाह है वो किससे करवाया? कत्यूरी शासक प्रीतम देव से। किससे कराया? प्रीतम देव से। किससे कराया? कत्यूरी शासक प्रीतम देव से। या इनका एक नाम, अन्य नाम और है पृथ्वीपाल। ठीक। और ये जो शासक थे, कौन से शासक थे? 47वें नंबर के कत्यूरी शासक थे। इस पॉइंट को भी याद रखना, कभी कभी नंबर भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो है नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीतम देव और पृथ्वीपति शाह किससे जुड़ा हुआ है? जिया रानी से जुड़ा हुआ है। ठीक। इनके बेटे का नाम था धामदेव और ये दादी थी प्रसिद्ध लोक कथा गायक मालूशाही। किसकी? मालूशाही। ठीक। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक। अब किस प्रकार से जो है इनका नाम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई पड़ता है, इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये बताते हैं कि इनका नाम जो है जिया रानी क्यों पड़ा। अब देखिए, जब एक कत्यूरी से इन्होंने प्रीतम देव या पृथ्वीपाल से इन्होंने विवाह कर लिया था, तो इनको वहां पर जो है किसका दर्जा मिला था? राजमाता का दर्जा मिला था। किसका दर्जा मिला था? राजमाता का दर्जा मिला था। और कुमाऊं में जो है माता को क्या कहा जाता है? जिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिया कहा जाता है। कुमाऊं में माता को क्या कहा जाता है? जिया कहा जाता है, जिसके कारण से इनका नाम पड़ा जिया रानी। ठीक। इसके बाद जब पूरा देश जो है रोहिला आक्रमण की चपेट में था, तो उस समय जो है रोहिलों ने जो है किधर बढ़ना स्टार्ट कर दिया? उत्तराखंड में बढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। तुर्क थे, उन्होंने जो है किस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया? पहाड़ी इलाकों में बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर जिया रानी ने जो है बहुत वीरता पूर्वक लड़ी और तुर्कों की सेना को क्या किया? इन्होंने पराजित किया, जिसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है। ठीक। अब वहां पर जो इनका जो वहां पर समाधि है, उसके बारे में भी एक लोक गाथा प्रचलित है कि जब उसके कुछ समय बाद जो है इनको जो है तुर्कों ने घेर लिया था, तो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जो है इन्होंने अपने खुद को क्या कर लिया था? एक पत्थर में समाहित कर लिया था और लहंगे में छुप गई थी। और बड़ी विचित्र एक रहस्यमयी शिला है वो, उस पूरे चट्टान में जो है लहंगे का चित्र जो है बना रहता है, और वहीं पर जाकर के जो है जिया रानी की क्या होती है? पूजा होती है। ठीक। तो आप देख लीजिए, जब आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको कितना फायदा होता है। करंट का टॉपिक इस तरीके से आपका बढ़िया तरीके से तैयार होता ही है, वो भूला नहीं जाता है। और दूसरी बात, आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो है वो भी क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक। अगली करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे राज्य का दूसरा साइबर थाना। ठीक। राज्य का दूसरा साइबर थाना ये स्टैब्लिश हुआ है यूएस नगर में। कहां स्टैब्लिश हुआ है? यूएस नगर में। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि राज्य का पहला साइबर थाना ये कहां बना था? देहरादून में। और ये बना था 2015 में। ये कब बना था? 2015 में। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला करंट अफेयर्स है वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद एक पॉइंट आप और नोट करना, बहादुर सिंह धोनी ने बांग्लादेश में आयोजित
मैराथन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, हल्द्वानी में एक पॉइंट में मिस कर गया था, क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्द्वानी में जो है नहान पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन आया है एक बार पीसीएस के एग्जाम में। ठीक, तो याद रखना नहान पर्वत श्रृंखला जो है वो पाई जाती है आपकी हल्द्वानी में। ठीक, प्रीवियस ईयर के पेपर करने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता लगता है एग्जाम का पैटर्न क्या है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। ठीक, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, वीपीडीओ और यूकेपीएससी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। आप जब वीडियो चल रहा होगा उसमें आप उसमें 2 नंबर होंगे, किसी भी एक नंबर में आप हमको व्हाट्सएप करके उससे संपर्क कर सकते हैं। हर शनिवार इसमें टेस्ट का आयोजन किया जाता है और उसी दिन उसकी आंसर की भी दी जाती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखिए। धन्यवाद।